दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कलाकार। कलाकार एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें लोगों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए वीर सूर्या टाइम्स अलग अलग तरह के कलाकारों से मिलकर उनकी प्रतिभा को आगे लाने का कार्य करती है। हमारे पास आज हैं रतन कुमार जी, जो पर्दे के पीछे रहकर न जाने कितने कलाकारों को आगे लाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। दिल्ली के करावन नगर में हूँ। आज हमारा इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि बहुजन मिशन के जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे पास, रतन कुमार जी हैं। आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। रतन कुमार जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा आपके दिमाग में ये आपके विचार कैसे आए कि जो आपने बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की सोची। सबसे पहले मैं सूर्य टाइम्स का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप लोग मेरे पास चल के आए, तो आपका सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत। बाकी रही बहुजन मिशन के मूवमेंट की बात, तो मेरा जो जन्म हुआ वो एक छोटा सा गांव है जिला बुलंदशहर के अंदर, गांव खंगावली। मेरा सन 1968 को जन्म हुआ, और जैसे ही हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं क्लास पास करके गए, तो एक हमारे गांव के महान व्यक्ति थे जो बेचारे दिल्ली में रहते थे पहले से, लेकिन वो कुछ कारणवश फिर गांव में चले गए। तो उन्होंने हमें चर्चा किया, क्योंकि गांव में नहीं जानते थे हम का बाबा साहब कौन है, क्योंकि उस टाइम तक हमने पढ़ा ही नहीं था बाबा साहब, क्योंकि ना तो किताबों में कहीं पढ़ा जाता है और ना कहीं किसी ने हमें वहाँ समझाया। तो वो लोग दिल्ली से गए, और दिल्ली से जाने के बाद उन्होंने एक बच्चों की मीटिंग ली, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप बाबा साहब के बारे में जानते हो? तो हमने मना कर दिया, कभी कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ऐसी हस्ती थे, तो उन्होंने हमें उनका परिचय दिया। और जैसे ही उन्होंने हमें परिचय दिया, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो गांव की स्थितियां जानते हैं, गांव का माहौल क्या होता है, वो आज भी है, ऐसा नहीं कि कुछ गाँव में आज भी है। तो हमारे वो माइंड में बहुत जल्दी अटैच हुआ कि हाँ, ये वाकई में सही सत्य बात है कि ये लोग तो इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मेरे दिमाग में उस दिन से आया कि हम बाबा साहब के लिए काम करें। तो हमने सन 78 से 1978 से लेके बाबा साहब के लिए काम करना चालू किया। एक प्रेरणा बनाई, हमारे यहाँ एक मंदिर के लिए जगह हुआ करती थी, क्योंकि गांव में पहले मंदिर होते थे, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों ने एक मंदिर बना रखा था। तो हमारी इच्छा थी वहाँ के मंदिर को हटा के हमें वहाँ बाबा साहब का स्टेचू लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने बच्चों ने इकट्ठे होकर एक समिति बनाई, और समिति बना के किसी से 50 पैसे, किसी से 1 रुपया, किसी से 2 रुपया, इस तरह इकट्ठा करना चालू कर दिया। समस्या हमारे पास बहुत आई, क्योंकि बुजुर्ग लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन जब हम एक जैसे 10-15 बच्चे इकट्ठे हुए, तो हमने बाहर से ला के भी पैसा सन 1983 में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी थी। मतलब इतनी आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया आपस में, और एक प्रेरणा के स्रोत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की। हाँ, जो आज भी लगी हुई है, और वो पूरी मूर्ति लगाई, जिससे कि लोगों में एक, और वो ऐसा मूर्ति का लगाना हुआ तो उस गांव में आज हमारे में आप जाके देखोगे तो पूरी बाबा साहब की लहर दौड़ चुकी है। क्योंकि जो पुराने जो लोग थे वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जितना उन्हें ज्ञान था विचारों को, उन्होंने वैसे ही काम किया, भक्ति भाव में जाते थे। अच्छा रतन कुमार जी, मूर्तियां तो आपके गांव में और भी लगी होंगी, मंदिर भी बने होंगे, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि बाबा साहब की मूर्ति को ही वहां पर लगवाया जाए, उनका स्टैचू लगवाया जाए? जिस वक्त उन्होंने हमें बाबा साहब के बारे में बताया, तो फिर हमने बाबा साहब को पढ़ा। फिर हमने जब पढ़ा तो हमने देखा, जब एक आदमी अकेला होते समाज के लिए इतना कुछ कर सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने उस दिन अपना एक प्रेरणा बनाई थी कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। हमारे यहाँ मंदिर बना था, लेकिन वो भी खत्म करके हमने वो बाबा साहब की स्टेचू लगा दी। हमारे यहाँ मोहल्ले में कोई भी मंदिर नहीं है। तो आपने बाबा साहब का जो एक मिशन था उनका, वो बाबा साहब का कहना था कि आप संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित भी बनो, तो इस पर कुछ काम किया सर आपने? हाँ, मैंने काम किया। जैसे हमने गांव में लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद जैसे हमारे यहाँ, क्योंकि पढ़ाई का माहौल तुम जानते थे, गांव में बहुत कम था, स्कूल भी दूर दूर थे, लेकिन हमने उस जो कमेटी बनाई थी एक, उस कमेटी के माध्यम से वो चलाया था गांव में कि भाई हमें बच्चों को पढ़ाना है।
हमने उस सबसे कहा कि तुम एक वक्त रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और बच्चे पढ़ लिख के अच्छे अच्छे पोस्टों पे भी गए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको कोई जातीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा कभी? जाति उत्पीड़न का तो उत्पीड़न तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन लोगों की भावना क्या थी, क्योंकि उत्पीड़न तो होता कि मुझे कोई सताए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मुझे सताया गया हो। लेकिन हाँ, मुझे एक एहसास हुआ, एक वाक्य है मेरे जीवन का कि सन 1983 में मैंने हाई स्कूल की। सन 1984 में मैंने टेंट हाउस का काम किया गाँव। तो मेरे यहाँ कस्बा पड़ता है गुलावटी। जब मैंने वहाँ काम किया तो मेरे ही गाँव में जाट समाज में एक शादी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की सोच बता रहा हूँ मैं किस तरह के लोग होते हैं। शादी थी तो वहाँ मेरा काम था टेंट को लगवाना, डेकोरेशन करवाना। तो वहाँ का सारा लाइट का टेंट का ठेका मेरे पास था। तो मैंने वहाँ लड़के लगा रखे थे काम करने के लिए। गांव वाली बात थी। तो जैसे ही दोपहर को खाने की चर्चा हुई, सब कहने लगे भाई खाना खाओ खाना खाओ। तो हम लोग भी, पहली बात तो हम खाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गांव वाले कुछ लोगों ने दबाव बनाया भाई खा लो, जब काम यहाँ कर रहे हो तो खाना खाने कहाँ जाओगे। तो हमने कहा चलो भी बैठ जाते। तो हम खाना खाने के लिए बैठ गए। मैं था, मेरे पिताजी थे। जब बैठ गए वहाँ तो कुछ जो जिनकी मानसिक सोच अच्छी नहीं होती, एक दो लोग होते हैं इस तरह के, उनके दिमाग में ये बात आई कि ये लोग इसमें बैठ क्यों गए। क्योंकि मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करता हूँ, शादी जाटो समाज में थी और वहाँ आए हुए लोग ब्राह्मण समाज के भी थे, जाट समाज के भी थे। तो जब मैं हमारे उस लाइन में बैठ गया, पंगत में बैठ गया, तो उनमें कानाफूसी हुई कि यार इस तरह नहीं बैठना चाहिए था, इन लोगों को तो अलग बैठा के खिलाओ। लेकिन हमारे पास जीवन में कभी ऐसा मौका आया नहीं, हमने कभी कहीं खाया नहीं, तो हमें पता भी नहीं था। जैसे ही मैंने सुना तो मैंने अपने पिताजी को वहाँ से उठाया और मैंने उसे कहा घर चलिए आप। तो जो वहाँ अच्छे सोच के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, खाना खाओ, खाने कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे मन ने गवाही नहीं दी कि मैं यहाँ खाना खाऊं। मतलब खाना खाते हुए भी एक इस तरह की उनके मन में विचारधारा आई कि ये लोग हमारे साथ बैठकर कैसे खाना खा सकते हैं। हाँ, ये कैसे खाना खा सकते। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी खुशी उस टाइम मिली वहाँ, जब उन्हीं के बीच से किसी लोगों ने कहा था कि भाई अगर इस आदमी से तुम्हें घृणा थी तो तुम्हें इसका टेंट हाउस बुक नहीं करना था। जहाँ तक है मुझे लगता है रतनलाल जी, वो घृणा रतनलाल जी से नहीं थी, रतन कुमार जी से नहीं थी, वो घृणा सामाजिक रूप से थी। वो सामाजिक जातिवादी घृणा थी। जातिवाद घृणा थी। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने वर्षों से दिल्ली में काम कर रहे हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट को आप बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, भजनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से मैं आपको कई जगह पर देखता हूँ, आप बड़े-बड़े कार्यक्रम में भी आप शामिल होते हैं। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा कहते हैं ना कि जब बीज कोई जम बूता है तो उसमें एक पेड़ पौधा बनता है। ये प्रेरणा हमें जो दी थी हमारे गांव के जो महापुरुष थे जिन्होंने हमें बाबा साहब के बारे में समझाया, उसी दिन से वो बीज बू गया था। आज आप एक बहुत बढ़िया अच्छा यहाँ पर स्टूडियो चला रहे हैं करावल नगर में, और इसके माध्यम से आप देश के अनेकों राज्यों में जाने जाते हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखो, जो ये मैं आज यहाँ बैठा हूँ, अगर दिल्ली में आके बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि मैं जानता हूँ जिस समाज को बराबर में बैठने का दर्जा नहीं, साथ खाने का दर्जा नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का दर्जा नहीं, पढ़ने का दर्जा नहीं, वहाँ अगर हम इस तरीके से आज बैठ के अपनी बात रख रहे हैं और हम समाज को कोई ना कोई दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ है तो बाबा साहब की देन है। आपने तो बहुत सारे कलाकारों को एक अच्छा मुकाम तक पहुँचाया है स्टूडियो के माध्यम से। आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? मैं एक पार्टी से जुड़ा सिर्फ बाबा साहब की बदौलत, क्योंकि एक पार्टी मिशन मूवमेंट है, उसको कहते हैं बीएसपी का मिशन मूवमेंट है बाबा साहब का। मैं उस पार्टी से जुड़ा और सन 2008 से लेकर मैंने 2019 तक काम किया उसमें भी काम इतना किया कि क्योंकि अगर काम वक्त है तो करो, नहीं तो मत करो। जब मेरे पास समय की दिक्कत हुई, लेकिन मैं बाबा साहब के मूवमेंट से नहीं हट सकता, तो मेरे दिमाग ने काम किया हमको इस मूवमेंट को कैसे बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाने के कई 7 तरीके हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। अच्छा, हम कहीं ना कहीं धन से थोड़ा मार खा जाते हैं, लेकिन तन मन से तो नहीं खा सकते। तो हमने सोचा कि भाई दिन रात कोशिश करके, मेहनत करके, तो मैंने एक बहुजन मिशन यूट्यूब चैनल बनाया। एक इससे भी पहले बनाया था मैंने, लेकिन वो मेरा चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेट हुआ तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मैंने फिर दोबारा हिम्मत की, फिर दोबारा बनाया। और जब वो उसको बनाया तो जब मैंने उसको चालू किया तो आज उसमें मेरे को सिल्वर बटन मिल चुका है बहुजन मिशन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से।
और मेरे गानों को अच्छा सराहा जाता है। और मेरे गानों में सिर्फ बाबा साहब, जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष हैं, उनको ही लेकर मैं गाने बनाता हूँ, उनको ही लेकर उस पर डालता हूँ। किसी न किसी रूप में आप समाज को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे श्रोताजन हैं, जिनको अब हम पूजनीय भी मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, जहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप जो है, मतलब अपने प्रेरणा स्रोतों को आप इस भजन के माध्यम से, गाने के माध्यम से समाज तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। मैंने कुछ एक दो गाने मैंने, क्योंकि वैसे मैं सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है सिर्फ बाबा साहब को गाने की, और मैंने गाया भी बाबा साहब को, लोगों ने मुझे सराहा भी। और ये जो ट्रॉफियाँ दिख रही हैं, ये सिर्फ अगर श्रेय है तो बाबा साहब को है, जो एक एक ट्रॉफी के लिए लोग जूझते हैं। अगर इतनी सारी ट्रॉफियाँ मिली तो बाबा साहब की मेहरबानी, नहीं तो हम कहाँ इस लायक। बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया, तो आज हम लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच तो में। अब आप जी, आपने जैसे मिशन मूवमेंट में जो काम करते करते आपको लंबा समय हो गया है, और लंबे समय से आप भजनों के माध्यम से, कला के माध्यम से आप समाज को एक नई प्रेरणा देने की कोशिश करते रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे ही बातों बातों में, कि मैं ये जानना चाहूँगा, क्या क्या आपको दो चार उसमें से कोई भजन या कोई लाइनें याद हैं? देखो, मैं गायक तो हूँ नहीं वैसे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे मन में एक अंदर मेरी आत्मा आवाज़ देती है कि तुझे भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं, किसी ने कहा था कि जीते जी कुछ ऐसे काम कर जाओ जो लोग तुम्हें मरने के बाद याद रखें। तो मेरे दिमाग में वही एक प्रश्न आज तक गूंज रहा है लोगों का, कि मेरी सोच ये है कि मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे करे हुए काम या मेरे किए हुए कार्य को लोग हमेशा याद करते रहें। ये बहुत बड़ी बात है। भाई का कहना है कि मरने से पहले जीना सीखो। अगर ज़िंदगी में हमें जीवन मिला है, तो मौत अवश्य मिलेगी, लेकिन मरने से पहले जीना सीखो। ये समाज को एक नई प्रेरणा देने वाली बात है। तो मैंने कुछ गाने गाए हैं जिन, हाँ, उसमें लिखा था मैंने, हम चले हमेशा उस पर पथ से कभी भी हटे ना। तो मैंने उसमें कहा था कि उस, अगर आप उसे सुने, और मैं तो हमेशा श्रोता से कहता हूँ, सुबह सुबह सुनने की चीज़ है। अगर मॉर्निंग में उठो तो उसे एक बार जरूर सुनो, फिर उसमें सुन के देखो कि उससे हमें क्या मिलता है। एक था कि बाबा साहब का गाना था, तेरी जय हो भीम महानान ने छोड़ी, किया भारत को आज़ाद गुलामी तोड़ी। तूने महल हवेली किले नहीं बनवाए, तूने मानवता के सब अधिकार दिलाए। तो ये कुछ गाने ऐसे हैं जो एक प्रेरणा प्रेरणा देते हैं लोगों को। और मैं यही कहता हूँ कि जब भी कोई, और मैंने तो आज जेंट्सों के लिए, तो जेंट्सों के लिए, मैंने तो लेडीजों के लिए भी लेडीज गीत, जैसे हमारे यहाँ महिलाएं गाती है ना, तो मैं तो उनके लिए भी गीत बनाए हैं। अगर बहुजन मिशन यूट्यूब पर चैनल पर खोल के देखेंगे आप, तो महिलाओं के गाने के लिए भी गीत हैं। जैसे विवाह, शादी, पार्टियां, जन्मदिन वगैरह होते हैं, तो उसमें उन गानों को अगर गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा एक हर्ष फीलिंग होगी कि हमारे रतन कुमार जी जो हैं, वो महिलाओं के लिए, जो हमारे जो लोक संगीत होते हैं, ब्याह शादियों में होते हैं, उन पर भी ये गीत बनाकर देते हैं। तो हमें उनको भी गाना चाहिए, उससे एक प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। दूसरी बात एक और, कि जो कलाकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर हमारे बहुजन मिशन के लिए कोई कला का या कोई भजन का या कोई गीत संगीत का अगर कोई अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, अपने आप को एक कला के रूप में पेश करना चाहते हैं, तो हमारे रतन कुमार जी का स्टूडियो है करावल नगर, दिल्ली में। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। रतन कुमार जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक इतने सालों में, मैं इस बहुजन मिशन चैनल के माध्यम से तो काम किया ही किया है, इससे अलावा हटकर मैंने आपको देखा है कि देहाती फिल्मों में भी आपने काम किया है। जी, मेरे और भी 9 चैनल हैं इसके अलावा, जिनमें गाने भी हैं, फिल्में भी हैं। बाकी मैं छोटा मोटा रोल भी कर लेता हूँ। मेरी भी लगभग ज़्यादा नहीं तो 100 सवा 100 फिल्में तो आ ही चुकी हैं। 100 सवा 100 फिल्में, बहुत बड़ी बात है। तो जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और हीरो भी हैं और राइटर भी हैं, हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली जी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, क्योंकि जबकि शुरुआत मेरे यहाँ से हुई है उनकी। अच्छा। लेकिन अब उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जितनी भी फिल्में हैं सारी मैं उन्हीं के साथ करता हूँ, और फिल्में भी ऐसी करता हूँ कि बहन बेटी माँ बाप एक साथ बैठ के देख लें। वेरी गुड। दूसरा, बहुजन मिशन के जितने भी गाने हैं, ज़्यादातर हरिराम तूफान जी, उनके साथ एक सिंगर कलाकार हैं शीला तूफान जी,
एक मोनिका शर्मा है, और भी कलाकार हैं कई, और बाहर से भी लोग आते हैं। एक मेरे दोस्त हैं जो बहुत ही अच्छे मिशन मूवमेंट के हैं, चंद मुकेश हैं हरिद्वार से, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं मेरे चैनल के लिए। और उनका भी उद्देश्य ये रहता कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ दें समाज को जिससे प्रेरणा मिले। तो और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं सर? परिवार में हम एक बाप की 5 संतान थे, 4 भाई थे, 1 बहन थी, जिसमें मैं सबसे छोटा था। और मेरे भी अब 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की है सुनंदा के नाम से, जिसके नाम से मैं अपनी कंपनी अच्छा, तो ये जो आपका जो सुनंदा जो नाम रखा गया है वो बिटिया के नाम पर आपने चैनल बनाए हुए हैं, जी जी और कई सारे चैनल हैं सुनंदा के जी, नाम। सुनंदा कैसेट है, सुनंदा कॉमेडी है, सुनंदा देहाती है, सुनंदा डिजिटल है, यानी सुनंदा के नाम से, सुनंदा रसिया, बहुत जो भी 9-10 चैनल हैं वो सुनंदा के नाम से है। अच्छा, रसिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रसिया एक हमारे इधर का कल्चर है, लोग उन्हें सुनते हैं मनोरंजन के लिए। तो बातों बातों में आपके बारे में बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ अच्छा लगा। रतन कुमार जी, आप लगभग 50 प्लस में तो है ही हैं इस टाइम। जी जी, तो आप कई सालों से सर ये कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य को आगे मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आपका क्या और इरादा है, क्या किस तरह से करना चाहेंगे? इरादा तो ये है मेरा कि मेरे बाद भी ये मिशन मेरे घर से चलता रहे। कैसे चलेगा सर? उसके लिए मैंने एक पौधा तैयार किया है, अच्छा अच्छा। क्योंकि बेटे तो हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन बेटे के बाद भी मेरे पास एक पोता है मेरा, अच्छा अच्छा। जिसको मैंने इस मिशन मूवमेंट के लिए तो तैयार मिलाना चाहोगे उन्हें? हाँ, मिलाना चाहूंगा। भाई सर। अयांश, इधर आओ। आपको सबके लिए जय भीम। ये है जय वो, भीम सर, जय भीम। मैं इसके अंदर एक वो बीज बो चला हूँ जो आगे चल के दरख्त बनेगा और सबके लिए छाया का काम करेगा। क्या बात है, क्या बात है, जय भीम सर। इसका नाम है अयांश दीप रतन। अयांश दीप रतन। अयांश इसका नाम है, दीपक इसके बाप का नाम है, रतन मेरा नाम। अरे वाह, तो ये क्या तीनों बात। के नाम लगाता है। इसका स्कूल में भी अयांश दीप रतन ही लिखा हुआ है। तो बाबा जी की प्रेरणा को लेकर आप आगे चलेंगे सर, हैं? बहुत बहुत बधाई हो सर। तो ये हमारे साथ थे रतन कुमार जी, इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, इन्होंने सामाजिक जितनी भी जो प्रेरणाएं होती हैं उसके बारे में बताया, समाज को कैसे आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं वो बताया, भजन के माध्यम से, देहाती कैसेट्स के माध्यम से, देहाती प्रोग्राम के माध्यम से, और तो और अपनी कला के माध्यम से रतन कुमार जी समाज को जगाने का काम करते रहते हैं, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहूँगा एक बार रतन कुमार जी, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। थैंक यू।